प्रिया जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक बोझ साबित होने वाले हैं? नीतीश कुमार ने जो कीमत चुकाई अपनी छवि, अपनी साख को, वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर लगातार वो हमले कर रही थी, हर तरह के हमले कर रही थी, गाली गलौज की भाषा में हमले कर रही थी, अब उसी को स्वीकार कर रही है वो। और एक 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 नीतीश कुमार 5 साल पहले वाले नीतीश कुमार भी नहीं है अब तो हर तरफ से वो अपनी छवि खो चुके हैं, अपनी साख खो चुके हैं। अब ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया हो इस बीच में, सिवाय ये कि जाति जनगणना करवा दी और आरक्षण की लिमिट बढ़ाने का काम उन्होंने इस हाल में किया है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पर ये गठबंधन, जैसे ये कह रहे थे प्रेम जी की, गठबंधन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी निकलती है इसमें? नहीं, मतलब बीजेपी ने ये पहला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको बीजेपी ने पहले अटैक किया और फिर उनको अपनी पार्टी में लिया। बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बारे में तो हमने सुना ही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या वेस्ट बंगाल में हो, और अब नीतीश कुमार के साथ। तो बीजेपी को उसमें कोई लॉस ऑफ फेस जैसे कि हम कहेंगे नहीं होगा नीतीश कुमार का आना। नीतीश कुमार एक तो उनकी जो वैल्यू है वो सिंबॉलिक और ट्रॉफी वैल्यू ज्यादा है, जैसे यानी कि उनकी ऑन ग्राउंड वैल्यू। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, जो अभी कास्ट सेंसस का जो बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने शुरू की थी, वो ओबीसी फेस हैं, वो जाति जनगणना के उन्होंने एक तरफ से चैंपियन भी बन गए थे। तो वही फेस जो ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस मुद्दा बनाने वाला है, बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव के खिलाफ खड़ा करने वाला है, वही फेस अगर वहां बीजेपी ले लें अपने पास, तो थोड़ा सा तो इंडिया अलायंस में थोड़ी सी चोट तो पहुंचेगी। दूसरी बात, जैसे कि हम कह रहे थे कि कन्वीनर भी थे, उनका ही आइडिया था कि इस तरह का शुरू में वही सबके पास गए थे और एक तरह का ऑपोजिशन में बात की थी कि हमें बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है, मिलना है। तो वही फेस अब बीजेपी के पास जा रहा है। तो इसका मतलब कि वो उन्होंने बिल्कुल अपनी होप खो दी है कि ऑपोजिशन और विपक्ष में कुछ भी बीजेपी के हम कहीं से भी लड़ाई कर सकते हैं। तो वो सिंबॉलिक वैल्यू नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। और नीतीश कुमार का अगर अपना पर्सनल देखें कि वो सिर्फ सीएम बनने के लिए मतलब बिहार में चुनाव क्या अगले साल हो जाएंगे, तो बस 8-10 महीने के लिए सीएम बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद चाहे बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में आए तो बीजेपी को नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे सीएम। लेकिन अगर वो महागठबंधन में भी ठहरते तो फिर भी नहीं बनते थे ना। अब तेजस्वी यादव की बारी आई है। तो जहां तक बिहार की बात है, उनको पता है कि ये उनकी बस आखिरी चांस है चीफ मिनिस्टर बनने की। अगली बारी चुनाव के बाद ना बीजेपी उन्हें बनाएगी ना महागठबंधन। उनकी नजर है कि इसके बाद क्या, बिहार के आगे सोच रहे हैं। और बिहार के आगे जो भी उनकी आकांक्षा है, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो बीजेपी ज्यादा उनको मदद कर सकती है। क्योंकि सत्ता में जैसे कि अभी लग रहा है, अगर कुछ और बदल जाए तो आई डोंट नो, पर अभी तो लग रहा है बीजेपी ही आएगी। तो सेंटर में मंत्री बनाए, गवर्नर बनाए, जो भी, या कई लोग कहते हैं कि उनकी नजर वाइस प्रेसिडेंट पे भी है। तो जो भी नीतीश कुमार की अगली एम्बिशन है, वो उनको बीजेपी से ज्यादा उनको सहायता मिलेगी इसको पूरा करने के लिए, ये ना कि वो इंडिया गठबंधन में रहे। तो ये सब सोच समझ के नीतीश कुमार ने मेरे ख्याल बिल्कुल अपनी व्यक्तिगत और बिल्कुल काफी सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। और पलटू तो है, ये आइडियोलॉजी तो यहाँ है ही नहीं कहीं भी। मतलब ये अपना ही देख रहे हैं लाभ। और उनके अगर हम नैरो विजन से देखें कि नीतीश कुमार का कहाँ ज्यादा लाभ होगा, तो नीतीश कुमार का व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाभ अभी मेरे ख्याल में बीजेपी के साथ ही होगा। इसीलिए वो ये पलटू कर रहे हैं। बहुत इसमें सिंपल, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है इसमें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।